और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 505 बेड के डीआरडीओ का अवध शिल्प ग्राम में अटल बिहारी वाजपेयी कोविड अस्पताल तैयार हो गया है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अस्पताल का शुभारंभ किया। लखनऊ में कोरोना से संक्रमित लोगों के इलाज के लिए डीआरडीओ ने इस अस्थायी हॉस्पिटल को बनाया है। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में कोरोना को लेकर कुछ जगह कम संसाधन की बात सामने आ रही थी। सरकार लगातार कोरोना से निपटने के लिए अपनी क्षमता को बढ़ा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सहयोग से लखनऊ के डीआरडीओ का यह अस्पताल लखनऊ और प्रदेशवासियों को राहत देगा। तो डीआरडीओ के सहयोग से यह अस्पताल बना है और आपको बता दें कि इससे प्रदेशवासियों को राहत मिलेगी, क्योंकि 400 से ज्यादा वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था तो है ही यहां पर, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 50 एकड़ के क्षेत्र में बना हुआ है। 50 एकड़ का क्षेत्र यानी कि बेड की पर्याप्त व्यवस्था यहां पर की जा सकेगी। कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए 250 बेड इस अस्पताल में तैयार किए गए हैं। डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ के लिए अलग से यहां पर तमाम व्यवस्था की गई है। हमारा एक मजिस्ट्रेट यहाँ पे उपस्थित रह करके सफलतापूर्वक इन सभी का संचालन करने की व्यवस्था करेगा, यहाँ पे इनके संचालन करने में मदद करेगा। किसी भी प्रकार की कोई भी आवश्यकता पड़ेगी तो राज्य सरकार इसमें हर प्रकार की मदद करेगा। कोरोना के खिलाफ देश की जो लड़ाई चल रही है, इसमें काफी पिछले 24 अगर हम लोग अप्रैल से देखेंगे तो एक्टिव केसेज प्रदेश के अंदर जो 3,09,000 तक पहुंचे थे, वह घट करके अब 2,62,000 तक आ चुके हैं। और ये सामूहिक प्रयास से संभव हो पाया है। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम लगभग स्पष्ट हैं। 3,050 सीटों वाली जिला पंचायत चुनावों पर भाजपा की भरसक कोशिशों के बाद बड़ा उलटफेर नजर आता है। इनमें से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ राष्ट्रीय लोकदल को जगह बनाने का मौका मिला, तो वहीं भाजपा और सपा में कड़ी टक्कर देखने को मिली है। अभी तक के सामने आए परिणामों की बात करें तो भाजपा को 569 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं सपा को लगभग 780 सीटें मिल सकती हैं, बसपा को 361 तो कांग्रेस को 59 सीटें मिल सकती हैं। समाजवादी पार्टी को अकेले 759 सीटें मिलने का दावा किया है। बीजेपी को यूपी में 569 सीटें मिलने का दावा हुआ है। बीएसपी को 361 सीटों पर जीत का दावा किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस 59 सीटें जीतने की संभावना जता रही है। तो पंचायत चुनाव के नतीजे बिल्कुल अब स्पष्ट हो चुके हैं। अन्य हिस्से में 1272 सीटों का दावा किया जा रहा है। सपा और भाजपा में जोरदार टक्कर इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में देखने को मिल रही है। प्रदेश में चुनाव की धूल थम चुकी है, ऊपर से रह गया है तो सिर्फ आक्रोश। और इसी आक्रोश की विध्वंसक तस्वीर गोरखपुर में भी देखने को मिली, जहां जिला पंचायत 60 और 61 के 2 प्रत्याशियों के समर्थकों ने नए बाजार चौराहे को जाम करते हुए पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया। ये सब हार के बाद भी सर्टिफिकेट देने से नाराज जीते हुए प्रत्याशियों के समर्थकों ने किया है। यहां तक कि चौकी के अंदर मौजूद गाड़ी में उपद्रवियों ने आग लगा दी। ब्रह्मपुर ब्लॉक पर ग्रामीणों का प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन में धांधली का आरोप भी लगाया गया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, पर पुलिस स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। तो हिंसा की कुछ तस्वीरें भी सामने आई। हार के बाद प्रत्याशियों का गुस्सा यहां पर देखने को मिला है। गोरखपुर से तस्वीरें हैं, जहां पुलिस चौकी को हारे हुए प्रत्याशियों ने आग के हवाले कर दिया। हार के बाद प्रत्याशियों का गुस्सा फूटा। खबर आगरा से है, जहां कलेक्ट्रेट में बीते मंगलवार को बीजेपी महानगर अध्यक्ष भानु महाजन और एडीएम प्रोटोकॉल पुष्पराज सिंह के बीच विवाद हो गया। इस दौरान बीजेपी विधायक राम प्रताप सिंह बीच बचाव के लिए पहुंचे, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ। विधायक के सामने ही महानगर अध्यक्ष एडीएम को तमीज से बात करने की हिदायत दे डाली, जिस पर एडीएम प्रोटोकॉल ने कहा कि 2 मिनट में नशा उतार दूंगा तुम्हारा, हमसे बड़े भाजपाई तुम नहीं हो। फिलहाल शहर में अधिकारी या सत्ताधारी का ये कोई नया मामला नहीं है।
उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में पंचायत चुनाव के हिंसा का लाइव वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में हथगोले से हुए हमले को साफ तौर पर देखा जा सकता है। आपको बता दें कि चुनावी वर्चस्व को लेकर दो पक्षों में जबरदस्त मारपीट हुई थी, जिसमें लाठी डंडों से युवक को पीट कर घायल कर दिया गया था, जिसके बाद आज घर की छतों से हथगोले फेंके गए। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने बलपूर्वक मामले को शांत कराया। देखिए, काफी भयावह तस्वीरें हैं जहां छत से हथगोले फेंके गए, धमाका भी हुआ और इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। छत पर हथगोले से हमला किया गया है। चुनावी वर्चस्व को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए थे। पर और जाए कोई कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन 10 मई यानी कि सोमवार सुबह 10 बजे तक बढ़ा दिया है। सरकार का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान मिली छूट सशर्त जारी रहेगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पंचायत चुनाव के बाद यूपी के हर गांव में संक्रमण का खतरा है। इसके चलते सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया है। पहले के आदेश के मुताबिक गुरुवार सुबह 7 बजे से शुक्रवार रात 8 बजे तक बाजार को खोला जाना था। तो इस दौरान कार्यालय और बाजार भी बंद रहेंगे, औद्योगिक इकाइयां खुली रहेंगी। अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। सोमवार सुबह तक यह लॉकडाउन रहेगा। सार्वजनिक वाहन राज्य द्वारा संचालित 50% की क्षमता के साथ चलाए जा सकेंगे। वहीं मास्क न पहनने वालों पर जुर्माना पहले की तरह बरकरार होगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने राज्य सरकार को घेरा है। अंशु अवस्थी ने कहा कि प्रदेश सरकार आंशिक लॉकडाउन लगाकर अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। आज प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत है, उससे लोगों का जीवन बचाया जा सके। और कुछ क्या कहा प्रवक्ता ने, आपको सुनाते हैं। लॉकडाउन की जरूरत है और उत्तर प्रदेश की सरकार बार बार आंशिक लॉकडाउन लगाकर अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहती है। अब तो निकल कर आ चुका है कि पंचायत चुनाव कराकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने गांव-गांव तक कोरोना पहुंचाने का काम किया है, लोगों की जान को संकट में डालने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि पूर्ण लॉकडाउन होना चाहिए और लॉकडाउन के समय लोगों को असुविधा न हो, इसलिए प्रत्येक परिवार को 6,000 रुपए प्रतिमाह दिया जाना चाहिए। आंशिक लॉकडाउन लगाने से कोरोना की महामारी को नहीं हराया जा सकता। उत्तर प्रदेश की सरकार पहले ही ऑक्सीजन और बेड के नाम पर फेल हो चुकी है। अब कम से कम लॉकडाउन को पूर्ण लॉकडाउन की जरूरत है और उत्तर प्रदेश की सरकार बार बार आंशिक लॉकडाउन लगाकर अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहती है। अब तो निकल कर आ चुका है कि पंचायत चुनाव कराकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने गांव-गांव तक कोरोना पहुंचाने का काम किया है, लोगों की जान को संकट में डालने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि पूर्ण लॉकडाउन होना चाहिए और लॉकडाउन के समय लोगों को असुविधा न हो, इसलिए प्रत्येक परिवार को 6,000 रुपए प्रतिमाह दिया जाना चाहिए। आंशिक लॉकडाउन लगाने से कोरोना की महामारी को नहीं हराया जा सकता। उत्तर प्रदेश की सरकार पहले ही ऑक्सीजन और बेड के नाम पर फेल हो चुकी है। अब कम से कम लॉकडाउन को पूर्ण लॉकडाउन की जरूरत है और उत्तर प्रदेश की सरकार बार बार आंशिक लॉकडाउन लगाकर अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहती है। अब तो निकल देश की सबसे अधिक आबादी वाले राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी स्ट्रेन ने कहर बरपा रखा है। कोरोना के चलते लगातार हो रही मौतें बड़ी परेशानी का सबब बनी हुई हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण के कारण बीते 24 घंटे में 357 लोगों ने दम तोड़ा है। प्रदेश में एक दिन में मौत के आंकड़ों का भी रिकॉर्ड बनता जा रहा है। नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन के बाद भी उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में 31,165 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं इन्हीं 24 घंटों में 40,852 रोगियों ने कोरोना को मात देकर जिंदगी की जंग जीत ली और वो स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच गए। टेक्निकल टीम भी है, सीएफओ भी है, सभी लोग यहाँ पे हैं। उसका जो टेक्निकल टीम के द्वारा परीक्षण किया जा रहा है और जैसे कारण पता चलेगा वो भी अवगत कराया जाएगा। अभी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि जो घायल है उनको बेस्ट चिकित्सा इलाज के लिए उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है और यहाँ पे अभी राहत कार्य
जो जानकारी मिली है 3 लोगों की डेथ हो चुकी है। आरएमएल उनकी बॉडी है। एक गंभीर रूप से घायल है, उसका आरएमएल में इलाज चल रहा है। 4 और सामान्य रूप से घायल हैं, उनको आरएमएल से ट्रॉमा सेंटर चौक में ले जाया गया है। हम इस समय केजीएमयू हॉस्पिटल में है और आपको बता दें अभी चिन्हट में जो ऑक्सीजन सिलेंडर फटने के बाद यहाँ पर मरीजों को लाया गया है, बेहतर उपचार के लिए उनको एडमिट कराया गया है। लेकिन जो लोगों को सांसें देने का काम करते हैं, जो लोगों को ऑक्सीजन देने का काम कर रहे थे, उनके साथ यह हादसा हुआ है। राजधानी लखनऊ में ऐसे तमाम मरीज हैं जिनको इलाज की दरकार है। हालांकि सरकार तमाम दावे कर रही है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को मरीज, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर समय से उपलब्ध हो रहे हैं। लेकिन मैं दिखाना चाहूंगा ये एम्बुलेंस की जो कतारें हैं, यहाँ पर लोग मरीज अभी भी अपने इलाज का इंतजार कर रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने अपने स्तर से तमाम प्रयास किए हैं, तमाम सुविधाओं को बढ़ाया है। आज ही डीआरडीओ हॉस्पिटल का उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया, जहां पर 505 बेड के अस्पताल की सुविधा है। लेकिन अभी भी बहुत सारी किल्लतें हैं। पंचायत चुनाव के बाद ऐसे तमाम मरीज गांव में सामने आए हैं जिनको कोरोना है। लेकिन अब फिर बात वही है, सरकार तमाम अपने स्तर से प्रयास करे, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों को बचाने का काम करे। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति को भी मरने नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये जो चिताएं जल रही हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, सुदूर जनपदों में, वो किन लोगों की हैं? तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पूरी तरीके से संवेदनशील होना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा। हालांकि स्वास्थ्य सेवाएं पिछले 4-5 दिनों में बेहतर हुई हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ी है, लेकिन फिर भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी दरकारें हैं जिनको सरकार को बखूबी सोचना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संजीव कपासिया, जनता टीवी, लखनऊ। राजधानी लखनऊ के चिन्हट में ऑक्सीजन रिफिलिंग करते हुए सिलेंडर फटने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हैं। घायलों को लखनऊ के केजीएमयू हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। मौके पर पहुंचे लखनऊ के कमिश्नर डीके ठाकुर और जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने घायलों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था और हादसे की वजह जानने की कोशिश लगातार की जा रही है। में केटी ऑक्सीजन प्लांट में एक बड़ा धमाका हुआ जिसमें दुर्घटना हो गई। लगभग 3 लोग मर गए और कई लोग घायल हो गए हैं, जहां पे इसकी संवेदनशीलता जताने के लिए प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस से अजय कुमार लल्लू जी आए हुए हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके की संवेदनशीलता कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन तीमारदारों को जो मरे हैं और जो घायल हुए उनको जताई जाएगी। सर, आप यहाँ आए हैं, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को? काफी दुखद और गंभीर है। मृतक परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ और जो इलाज के लिए जरूरत होगी, जहाँ भी हम सब लोगों का सहयोग होगा, पूरी तरह करेंगे। तो आपदा का समय चल रहा है, लोग इलाज के अभाव में तड़प तड़प के मर रहे हैं। ऑक्सीजन जो जीवन दायनी के रूप में आज काम कर रहा है, लोग यहाँ लाइन लगा कर रात दिन अपने ऑक्सीजन की प्राप्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे में ऐसा संकट, ऐसा दौर देखने को मिल रहा है कि अपने आप में काफी पीड़ादायक है। क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से इन लोग जो घायल हुए हैं या जो इन लोगों की मौत हुई है उनको कुछ मदद मुहैया करवाई जाएगी? देखिए, अभी हम जा रहे हैं, परिजनों से मिलेंगे, हमारी पूरी संवेदना, जो यथासंभव मदद होगा मदद करेंगे। तो ये है कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी, जो यहाँ पे संवेदनशीलता जताने आए थे, जो घायल हैं, जो मृतक हैं, उनके लिए। और इनका कहना है कि अगर पॉसिबल रहा, अगर ज़रूरत पड़ी तो कांग्रेस सरकार की तरफ से भी मरे हुए लोगों को और घायल लोगों को मदद मुहैया कराई जाएगी। लखनऊ से जनता टीवी के लिए अशर असरार। चिन्हट में ऑक्सीजन प्लांट हादसे के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू वहां पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हादसे में घायलों और मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की। इस दौरान अजय कुमार लल्लू ने ऑक्सीजन प्लांट में अचानक हुए धमाके को बताया कि यह जांच का विषय है और कहा कि जरूरत पड़ने पर घायलों को कांग्रेस पार्टी इलाज मुहैया कराएगी। वहीं उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के बाद अब तेजी से गांव में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने की आशंकाएं फिर उठ रही हैं। इससे पूरी तरह सतर्क योगी आदित्यनाथ सरकार ने गांव में कोरोना की घेराबंदी के लिए तैयारी कर ली है। आज से प्रदेश के सभी राजस्व गांव में 5 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें घर घर दस्तक देकर लक्षण वाले मरीजों की जांच की जाएगी। जांच के बाद से कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए जाने पर मेडिसिन किट दी जाएगी और आइसोलेट कराया जाएगा। यदि जरूरत हुई तो मरीज को अस्पताल में भी भर्ती कराया जाएगा।
बीएचयू स्थित सुपर स्पेशलिटी भवन में बने कोविड अस्पताल में मरीजों के इलाज में आई शिकायतों को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। जिला अधिकारी कौशल राज शर्मा ने कोविड कंट्रोल रूम पत्र समाचार पत्र के जरिए आई शिकायतों का विवरण बनाकर स्वास्थ्य मंत्रालय को भेज दिया है। इसमें सबसे ज्यादा ये शिकायत है कि इलाज के लिए सीनियर डॉक्टर नहीं जाते हैं। इससे बीएचयू अस्पताल और प्रशासन को कई बार चिताया गया है, लेकिन शिकायतों में कोई कमी नहीं आते देख जिलाधिकारी ने इसे मंत्रालय से अवगत कराने का निर्णय लिया है। सीनियर डॉक्टर्स इलाज के लिए नहीं जाते हैं, बेहद चिंता का विषय है। वहीं प्रशासन ने कह दिया है कि मरीजों के इलाज के लिए हम पूरी तरह से गंभीर हैं। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र भी भेज दिया इस संबंध में कि इलाज के लिए सीनियर डॉक्टर्स नहीं जाते हैं, इसके लिए व्यवस्था बनाई जाए। कंट्रोल रूम और समाचार पत्रों के जरिए ये तमाम शिकायतें पहुंची हैं। मरीजों के इलाज की शिकायतों पर प्रशासन भी गंभीर नजर आ रहा है। जिला अधिकारी ने स्वास्थ्य मंत्रालय को इसका विवरण भेजा है। हरदोई से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल कोरोना की वजह से एक महिला की मौत हो गई, जिसका शव 20 घंटे तक अपने घर की छत पर ही पड़ा रहा। बताया जा रहा है कि महिला के पति की तबीयत भी खराब है। इसके अलावा घर में 2 बेटियां और एक बेटा है जो अपनी मां का शव छत से नीचे लाने में असमर्थ रहे। जब आसपास के लोगों और रिश्तेदारों से मदद मांगी तो कोरोना के डर से किसी ने भी मदद नहीं की। सूचना मिलने पर समाज सेवी युवक अपने साथियों के साथ पहुंचे और विधिवत महिला का अंतिम संस्कार किया गया। रिश्तेदार फ़ोन किया, कह रहे हैं कि आ रहे हैं। ये फ़ोन करके पूछते हैं कि कोई आया, और जवाब देते नहीं आया। फिर उसके बाद फ़ोन कट जाता है। आसपास के लोगों से आपने मदद मांगी? आसपास कोई गेट ही नहीं खुला किसी का, इधर गए उधर गए, कुछ नहीं। मोहल्ले का एक भी व्यक्ति आने को नहीं तैयार, क्योंकि डर का माहौल, दहशत का माहौल, कोरोना का माहौल, एक भी नाते रिश्तेदार इनका नहीं आया। हम लोगों ने नैतिकता के आधार पर बॉडी को नीचे उतार के गाड़ी से लाके भी मुक्तिधाम सरवन देवी में हम खड़े इनका अंतिम क्रियाक्रम करने जा रहे हैं। भगवान की आत्मा को शांति दे। कोरोना महामारी के इस दौर में वायरस लोगों पर कहर बनकर टूटा है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लोगों की मदद के लिए खड़े हैं। प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक कोरोना से पीड़ित रहे हैं और यही वजह है कि वो कोरोना पीड़ितों का दर्द जानते हैं। अब ब्रजेश पाठक होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे लोगों के पास नेबुलाइजर मशीन, दवाइयां और अन्य सुविधाएं भेजकर इलाज में मदद कर रहे हैं। इस बड़े लिफाफे के अंदर है 1 सप्ताह की दवाई है। मैं अपने जो लखनऊ मध्य विधानसभा क्षेत्र के हमारे भाई हैं, बहनें हैं जो बीमार हैं, घरों में रह करके अपना इलाज करा रहे हैं, उनके लिए दवाई मैं उनके घरों पर भेज रहा हूं और साथ में भाप लेने की मशीन भी मैं उपलब्ध करा रहा हूं। हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे जो बीमार भाई हैं, घर पर आइसोलेट हैं, घर पे बीमार हैं, उनको ये उपलब्ध कराएंगे। जो निःशक्त हैं, कहीं जा नहीं सकते मेडिकल स्टोर तक, जो असहाय हैं, जिनके पास कोई दवाई लाने वाला नहीं है, ऐसे सभी लोगों को हम दवाई उपलब्ध करा रहे हैं। ये ब्रजेश पाठक का घर है। इस समय हम ब्रजेश पाठक के घर के सामने खड़े हैं। ब्रजेश पाठक ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रभावित लोगों के लिए दवा और लेमोनाइजर मशीन उपलब्ध कराई है। यानी प्रदेश सरकार तो अपने स्तर से कार्य कर ही रही है, लेकिन ब्रजेश पाठक ने उन लोगों के लिए दवा और लेमोनाइजर मशीनें उपलब्ध कराई हैं जिन लोगों के पास इन चीजों को खरीदने के लिए पैसे तक नहीं है। यानी ब्रजेश पाठक लोगों के लिए पूरी तरीके से खड़े हैं, हर एक सुविधा मुहैया करा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष यादव के साथ मैं रूपांशी मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। इसी के साथ अपना उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।